अरब और सिया एक ही छत के नीचे रहते थे। उनके अरमान बहुत बड़े थे। वो चाहते थे कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा हासिल करें। दोनों बच्चे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते थे और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम भी एक दिन लोगों को ऐसे ही हंसाएंगे, ऐसे ही मोटिवेट करेंगे, कुछ नया नया कंटेंट लेकर के आएंगे और उसे शूट करेंगे। पर सच ये था कि उनके पास कंटेंट को शूट करने के लिए प्रॉपर चीजें ही नहीं थी। फोन भी जो था वो बहुत हल्का सा था, मतलब जो आजकल के टाइम में हम लोग जैसे फोन यूज करते हैं वैसे फोन नहीं था उनके पास में। एक टूटी ट्राइपॉड और धीमा इंटरनेट और जेब खाली। ऐसे में वो थोड़ा सा पीछे हट गए कि मैं कैसे कंटेंट शूट करूंगी। अचानक सिया कहती है, हार मानने से अच्छा है कि चलो कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। टूटा ही ट्राइपॉड है बट हम कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो शूट कर पाएंगे ना। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। सुबह सुबह आरव मैथ्स की क्लासेस लेना शुरू करता है और सिया इंग्लिश की ट्यूशन ज्वाइन कर लेती है, जिससे उन लोगों के पास कुछ पैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। शाम को जब दोनों साथ बैठते हैं पूरे दिन काम करने के बाद, तो दोनों ही अपने अपने आइडियाज को लेकर के बात करते हैं कि आज उन्होंने पूरे दिन में क्या रिसर्च की, क्या बनाया, क्या उन्होंने नया सीखा जिसकी वजह से वो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ समय बीता, उनके हाथ में कुछ पैसे आने लगे, तो उन्होंने एक छोटा सा पिगी बैंक बनाया, जैसे हम लोग भी बचपन में करते थे ना कि एक पिगी बैंक बनाया और उसमें 5 रुपए 10 रुपए अपनी हैसियत के हिसाब से हम उसमें डालते रहे। वैसे ही आरव और सिया ने काम किया। उनको जो भी पेमेंट मिलती वो उन्होंने उसे एक छोटा सा पिगी बैंक खरीदा, जिसमें उन्होंने ड्रीम फंड लिखा। ड्रीम फंड का मतलब कि जो भी वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में स्टार्ट करना चाहते थे या जो जिन भी चीजों की उनके पास कमी थी वो इन पैसे से पूरा करने वाले थे। अब दोनों को अच्छी पेमेंट मिलने लगी थी। अच्छी मतलब कि इतना कि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके इन्होंने डेली में जितना भी इनके पास हो सकता था, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए, तो वो अपने ड्रीम फंड में डालते रहते थे। महीनों बाद जब ये ड्रीम फंड का डिब्बा भर गया, तब इन्होंने एक नया फोन खरीदा, एक अच्छा सा ट्राइपॉड खरीदा। इस स्टोरी के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके पास भी माइक खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप ठीक ठाक भी माइक खरीदोगे तो वो 500 से 700 रुपए तक आएगा। कहीं कहीं भी ये 700 वाले भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कहीं 800-900 1000 रुपए तक मिलता ही है। तो आप ऐसा करो कि इस तरीके की ये जो मतलब वो आते हैं ना ईयरफोन्स जो पहले चलते थे, ये देखो ऐसे वाले तार वाले, है ना, तो ये वाला आप ले लो। और इसमें ये देखो, ये मेरा माइक यहाँ पे है, ये देखो मेरे फिंगर को देखो, है ना, ये माइक मेरा यहाँ पे है। इस तरीके से आप रख करके रिकॉर्ड कर सकते हो, भी पब्लिक प्लेस पे रिकॉर्ड करो। उससे आपके अंदर की हेजिटेशन दूर होगी और जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वो क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड होगा। आपके अंदर हिम्मत आएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम घर के अंदर बैठे रहते हैं बट हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हिम्मत होती है, वो अंदर के अंदर ही रह जाती है, वो खुल नहीं पाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि इस माइक के साथ में आप अपने आप को भी खोलें, जिसमें जैसे ही आवाज खुलती है तो अपने आप को भी खोलने की कोशिश करें। अब स्टोरी पे वापस आते हैं कि इन लोगों ने नया फोन भी ले लिया था, नया ट्राइपॉड भी ले लिया था, माइक भी ले लिया था। अब इन्होंने जो अपना पहला वीडियो शूट करना शुरू किया वो इनके कमरे से शूट हुआ। पहला वीडियो बिना लाइट के और बिना माइक के, क्योंकि उनके पास शायद माइक अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने माइक नहीं खरीदा। बट उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में वीडियो को रिकॉर्ड किया। दोनों बच्चे डर रहे थे, आरव और सिया। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे अपने कंटेंट को बनाने के लिए। बट आरव का कहना था कि कंटेंट क्वालिटी की वजह से बिकता है, ना कि इस वजह से कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या हम चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से कभी भी कंटेंट नहीं बिकता है। आरव अपलोड करते समय ये कहता है, लोग परफेक्ट सेटअप से नहीं रियल स्ट्रगल से जुड़ते हैं। दोनों बच्चे डर रहे थे कि पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा, वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, व्यूज आएंगे कि नहीं आएगा, जैसा हम सबको लगता है। बट उसके वीडियोस में व्यूज से ज्यादा कमेंट्स भी आए। कुछ लोगों ने लिखा कि आपके इस कंटेंट की वजह से मैं तो हार मान के बैठने वाला था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को रीस्टार्ट किया और अब
मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, डेली रिकॉर्ड करता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ। यहीं से सिया के दिमाग में जो टेंशन थी वो मुस्कान में परिवर्तित हो गई। सिया कहती है कि अब समझ में आया कि हम कंटेंट नहीं बना रहे हैं, हम लोगों में हिम्मत बना रहे हैं कि वो अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छे से, हिम्मत के साथ में। और उस दिन से सिया और आरफ का एक सफर शुरू होता है कंटेंट क्रिएशन का, जिसमें उनके पास पैसे कम होते हैं लेकिन जुनून भर भर के होता है। कभी आरफ का मन डोलता तो सिया उसे सपोर्ट करती, कभी सिया का मन डोलता तो आरफ उसे सपोर्ट करता, लेकिन कभी भी दोनों ने हार नहीं मानी। हमेशा वो वीडियो बनाते, कुछ नया क्रिएट करते, कुछ नई स्टोरी बताते, नए लेसन्स देते लोगों को, खुद भी सीखते, लोगों को भी सिखाते। तो ये थी एक छोटी सी कहानी आरव और सिया की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की। अगर आप भी इसी बीच में कहीं स्टक हैं तो प्लीज इनकी स्टोरी से लेसन लीजिए और रीस्टार्ट करिए। जिंदगी है ही ऐसी कि हमेशा ना हम लोगों को ऐसे ऐसे टास्क मिलते हैं कि हम लोग सोचते हैं यार छोड़ दो, हटाओ, नहीं होगा, बट नहीं, ये हमारे लिए लेसन होता है कि उसमें कुछ इस तरीके की चीजें छुपी हैं जो हो सकता है हमारे अंदर की चीजों को और निखारें, बेहतर बनाएं। सो इट बेटर ना कि हार मारने से बेटर है कि हम कुछ नया सीख लें।